लाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। गत क्रम से आगे आज हम लोग मनन करेंगे प्रभु यहाँ स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित शिक्षा। आज उसका दूसरा अध्याय शिक्षा का तत्व। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, यथार्थ में मानस शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में न्यूटन की राह देखते बैठा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे जान लिया या ढूंढ निकाला। संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से ही निकला है। विश्व का असीम ज्ञान भंडार स्वयं तुम्हारे मन में है। बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरक मात्र है जो तुम्हें अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। सेब गिरने से न्यूटन को कुछ सोच पड़ा और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में विचार की पुरानी कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उनमें एक नई कड़ी को देख पाया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वह ना तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्रस्थ किसी वस्तु में। समस्त ज्ञान, चाहे वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, मनुष्य के मन में रहता है। बहुधा वह प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तब हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। जो जो इस आविष्कार की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस पर यह आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है वह ज्ञानी है। जिस पर से यह आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता है। चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि के समान ज्ञान मन में निहित है, और सुझाव या दीपक कारण ही वह घर्षण है जो ज्ञान अग्नि को प्रकाशित कर देता है। सभी ज्ञान और सभी शक्तियाँ भीतर ही है। हम जिन्हें शक्तियाँ, प्रकृति के रहस्य या बल कहते हैं, वे सब भीतर ही हैं। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है, उसी को वह बाहर प्रकट करता है और अपने भीतर देख पाता है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया। हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर के गुरु तो केवल सुझाव या प्रेरणा देने वाले कारण मात्र हैं, जो केवल हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्घोषित कर देते हैं। तो फिर बातें हमारे ही अनुभव और विचार की शक्ति के द्वारा स्पष्टतर हो जाएंगी और हम अपनी आत्मा में उनकी अनुभूति करने लगेंगे। वह सूचना विशाल वटवृक्ष जो आज का ही एकड़ जमीन घेरे हुए है, उस छोटे से बीज में था जो शायद सरसों दाने के अष्टमान से बड़ा नहीं था। वह सारी शक्ति राशि उस बीज में निबद्ध थी। हम जानते हैं कि विशाल बुद्धि एक छोटे से जीवाणु कोश में सिमटी हुई रहती है। यह भले पहली सा प्रतीत हो, पर यह सत्य है। हम में से हर कोई एक जीवाणु कोश उत्पन्न हुआ है और हमारी सारी शक्तियाँ उसी से
उसी में सिकुड़ी हुई थी। तुम यह नहीं कह सकते हो कि वह खाद्यांश से उत्पन्न हुई है, क्योंकि यदि तुम अन्न का एक पर्वत भी खड़ा कर दो तो क्या उसमें से कोई शक्ति प्रकट होगी? शक्ति वही थी, भले ही वह व्यक्त या प्रसुप्त रही हो, पर थी वही। उसी तरह मनुष्य की आत्मा में अनंत शक्ति निहित है, चाहे वह यह जानता हो या न जानता हो। इसको जानना, इसका बोध होना ही इसका प्रकट होना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्रभु, कल पुनः यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति शांति शांति।